ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्री बृहद भागवतम सातवां पहला खंड 7वां अध्याय 38वां श्लोक। तो 37वें श्लोक में और 37वां श्लोक 37वां 38वां राइट। यस। तो गाय और गोप बाल पहले से ही बाहर निकल गए हैं, तुम शीघ्र ही उनके पीछे जाओ, मैं उत्तम खाद्य सामग्री बनाकर वन में भेज दूंगी, ऐसा रोहिणी देवी ने कहा। तो भगवान यशोदा से बात कर रहे थे, यशोदा मैया से, और सब लोग थोड़े चिंतित थे क्योंकि यशोदा माँ वहाँ थी नहीं, लेकिन यशोदा माँ का विग्रह था एक प्रकार से। तो कृष्ण को फटाफट बोला गया, रोहिणी जी वहाँ साक्षात थी, तो उन्होंने बोला तुम जाओ, गायें आ गई हैं, चली गई हैं, गोपबाल भी आ गए हैं, चले गए जंगल में, मैं तुम्हारा भोजन वहीं पर तुम्हें भेज दूँगी। और ये भी हमने उसके बाद सुना पढ़ा कि रोहिणी देवी की बात को सुनकर कृष्ण ने उनका अभिवादन किया, लेकिन जो प्रतिमा थी, जो विग्रह थे, किसके? यशोदा मैया के, उन विग्रहों के हाथ में कुछ था। क्या था? माखन था। तो धीरे से जाते जाते भी चोर चोरी से जाए, सीना चोरी से ना जाए। क्या है? मुहावरा। चोर की आदत हो जाती है चोरी करने की, वो खड़े खड़े भी चोरी कर लेता है, उसकी मजबूरी है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो बैठे बैठे किसी की ज्योमेट्री बॉक्स में से एक पेंसिल निकाल के अपने में डाल देंगे। ऐसा चोरी का कोई उद्देश्य नहीं है, आदत पड़ चुकी है। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान चोरी की इतनी आदत पड़ गई उनको, जाते जाते भी उन्होंने माँ यशोदा के उस विग्रह थे, उन विग्रहों के हाथ में माखन था, और उन माखन को जाते जाते चुपके से निकाल लिया और बलदेव जी को पुकारने लगे। लेकिन क्या देखा कि बलदेव जी तो पहले चले गए। तो जब उन्होंने देखा बलदेव जी चले गए, तो चोर, ये जो चोर है, इनकी कुछ मर्यादाएं भी हैं। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं, बलदेव के बिना मैं ये माखन खाऊंगा नहीं। माखन किसका था? यशोदा माँ का। इस प्रकार माखन उन्हीं का था। तो इस प्रकार से भगवान ने ये कार्य किया। आगे हम सुनते हैं 39 और 40। भोग्यम मध्याहिकम चाटु पाटवेन स्वमातरो संप्राप्त्य स्फुरतो गत्वा गोपी संभाष्य नर्मभि रुन्धानो वेणुनादेर्गा वर्तमाना सहालिभि राधिकाम गतो लब्ध्वा सनर मस्तिम अब्रवीत। इस प्रकार विनय पूर्वक दोनों माताओं से भोजन सामग्री की प्रार्थना कर श्री कृष्ण कुछ दूर अग्रसर होकर सर्वप्रथम गोपियों के साथ परिहास करते हुए वार्तालाप करने लगे, किंतु वेणुनाद द्वारा सभी गायों को रोककर तथा कुछ आगे की ओर सखियों के साथ उपस्थित श्रीमती राधिका का दर्शन करके मृदुहास्य और परिहास पूर्वक कहने लगे। अब भगवान आगे गए वहाँ से निकलकर, तो
तो आगे उनको कौन मिले? हाँ, कौन मिले? राधा रानी, गोपियाँ, कुछ गोपियाँ मिली। तो अब गोपियों से बात करने लगे। तो भगवान को थोड़ी चिंता भी हो रही थी कि गायें निकल गई हैं। तो भगवान ने क्या किया, फटाफट थोड़ा बांसुरी बजाई, कुछ सिग्नल दिया, गायों को रोक दिया वहीं जहाँ वो है, ताकि वो यहाँ पे बातचीत कर सकें थोड़ी देर और। तो बातचीत करने लगे सखियों के साथ, और श्रीमती राधिका का उन्होंने दर्शन किया और मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो ये सारी गोपियाँ हैं वहाँ पर, सब गोपियों के विग्रह रूप में वहाँ पर है। राधे रानी भी विग्रह रूप में है, उनसे ही चल रहा है सब कुछ बातचीत। लेकिन ऐसे हैं जैसे साक्षात ही उपस्थित हों, इस प्रकार से। जैसे हमारे विग्रह हम लोग देखते हैं इस्कॉन के अंदर, हाँ, श्री श्री कृष्ण बलराम, ऐसा लगता है दोनों बस अभी ऑल्टर से निकल के बस चलने लग पड़ेंगे। श्री नंद नंदन उवाच प्राणेश्वरी रह प्राप्तम भक्त में का किंचन माम संभाष से कथम नाद्य तत्किम वृत्तासी मानिनी। श्री नंद नंदन ने कहा, प्राणेश्वरी मैं तुम्हारा एकांतिक भक्त हूँ। मुझे निर्जन स्थान पर देखकर भी मुझसे बातचीत क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम माननी हो गई हो? क्या तुमने मान कर लिया है क्या? और बोले कैसे हो? तो बोलेंगी नहीं ना। तो देख रहे हैं मुस्कुरा तो रही है, हल्का हल्का सा, डीटीज मुस्कुराते हैं ना हल्का हल्का से। तो देख रहे हैं कि हो तो सही, लेकिन आप जानबूझ के बात नहीं कर रही हो। और मैं तुम्हारा एकांतिक, टोटली तुमको सरेंडर्ड तुम्हारा भक्त हूँ, और तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रही हो? मान लीला कर रही हो क्या? अपराधम मया किंते नूनम ज्ञात महोत्वया सर्वज्ञ अद्यनंत स्वप्न वृतम ततन मखा माखिलम। क्या मैंने तुम्हारे प्रति कोई अपराध किया है? हाँ हाँ, मैं समझ गया, तुम सर्वज्ञ हो, तुम सब जान गई हो, इसलिए मेरे द्वारा देखे गए स्वप्न को बिना बताए ही जान गई हो। सारी चर्चाएं कर रहे हैं किसके साथ? राधा रानी के साथ, कि जरूर मैंने कोई अपराध कर दिया होगा, मैं सब करता ही रहता हूँ, तुमको सब पता चल ही जाता है मेरे बारे में, मैं कितना भी छुपाऊँ, हाँ, मैं कितना भी चंद्रावली के साथ छुप के कर चला जाऊँ, लेकिन तुम्हें सब पता चल ही जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो मैंने कुछ स्वप्न देखा था, उसके बारे में शायद तुम्हें पता चल गया है, इसलिए मेरे से बात नहीं कर रही हो। क्या है वो स्वप्न? त्वां विहायान यतो गत्वा विवाहा बहव कृता तासां शिति पपुत्रीणा उद्यतानां मतिं प्रति पुत्रपौत्रादयस्तत्र जानिता दूरवर्तिना। हे प्रियतम, मैंने स्वप्न में देखा कि मानो मैं तुम्हें छोड़कर द्वारका में चला गया हूँ, और वहाँ पर मैंने बहुत सारे विवाह कर लिए हैं। तुम्हें तो क्या, तुम्हें तो पता ही चल गया, इसलिए तुम बात नहीं कर रही हो। चलो डिस्कस कर लेते हैं। विवाह का कारण तो सुनो। मेरे लिए मरने को जो भी तैयार थी, उन राजकन्याओं से मैंने विवाह किया, नहीं तो वो मर जाती। और उनके गर्भ से अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया, और फिर उन पुत्रों के भी बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए, ऐसा मैंने स्वप्न में देखा। लेकिन स्वप्न में भी अगर मैंने विवाह किया तो क्यों किया? क्योंकि वो सब मर जाती, नहीं तो सच बात है कि नहीं, वास्तव में मर जाती। अब बल्कि उसमें से विशेषता जो वाज दैट, नरकासुर का दूसरा नाम क्या है? भौमासुर। हाँ, तो वो जो भौमासुर है, उसने कितनों को बंदी बना रखा था। हाँ, तो उनसे विवाह अगर वो ना करते तो क्या होता, उनको कोई समाज में उनको एक्सेप्ट नहीं करता। उनको भी भगवान ने पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, इस प्रकार। तो बता रहे हैं कि मैं ऐसे में क्या करता। तो और उसके बाद ये सब हो गया। अस्तु तावादिदानी तद्गम्यते त्वरावने संतोषदे प्रदोषे यद्य मया त्वं मोदयिष्यसि। अभी इन सभी बातों को यहीं रहने दो, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, वैसे भी ये तो सपने है। अब मैं शीघ्र ही वन में जा रहा हूँ। हे संतोषदायिनी, मैं आज सायंकाल में तुमसे मिलूँगा। हम लोग सायंकाल में मिलेंगे और आपस में यहाँ घूमेंगे इन जंगलों में। तो इसलिए अब जो हुआ उसको छोड़ दो, वैसे भी तो स्वप्न था। तो ये ऐसी बात भगवान कर रहे हैं जाते जाते, और गायों को रोक लिया थोड़ी देर के लिए। श्री परीक्षित उवाच इत्थम सपुपश विक्षेपम वदन दृष्ट्वा दिक्षो अखिला
ताम सचुंबन मालिंगय गो गोपे संगतो अग्रत। महाराज परीक्षित ने कहा, इस प्रकार स्वप्न के वृतांत को सुनाकर श्री नंद नंदन ने श्रीमती राधिका के अंगों पर पुष्प फेंके और उनको देखा, उनको आलिंगन करके आगे जा रही गायों और गोप बालों के साथ जा मिले। तो इनको थोड़ा सा संतुष्ट किया कि डोंट वरी, मेरे से नाराज मत होइए, मैं शाम को आपसे मिलूंगा, अभी तो लेकिन जाना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं ये सब लोग। तो भाग के अब गोपों के साथ जा मिले, गायों के साथ जा मिले। गायें भी आगे खड़ी थी, बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। किसने? विश्वकर्मा ने। अदृष्टपूर्वम व्रजवेशम अद्भुत महामनोज्ञ मुरली वरांतिवम यदावभूत स्नेहभरण देवकी तदैव वृद्धापयजन तस्तनि। जब श्री देवकी ने कृष्ण के पहले कभी ना देखे हुए अत्यंत मनोहर मुरली वादन में रत उस अद्भुत व्रजवेश का दर्शन किया, तब वृद्धा होने पर भी स्नेहपूर्वक उनके स्तनों से दूध बहने लगा। देवकी जी ने कभी ये देखा ही नहीं था, वंचित रह गई थी इस सबसे। यशोदा माँ के साथ सारी वो बचपन की लीलाएं हुई, वो माखन की चोरी करना या वो सबको तंग वंग करना, वो गोवर्धन को उठा लेना ये सारी लीलाएं देवकी जी ने मात्र सुनी थी, श्रवण किया था, लेकिन देखी नहीं थी। आज वो भगवान को उसी रूप में अचानक से दिख रही हैं, क्योंकि भगवान एकदम से उसी भाव में आ गए हैं और उनको आस पास ये माहौल भी दिख रहा है। भगवान को सजाया भी उसी तरीके से गया है। उनके कमर में साक्षात बलदेव जी ने मुरली भी डाल दी है और मुरली बजा भी रहे हैं। हाँ, गायों से बात कर रहे हैं। इज डिफरेंट पर्सन, अचानक से एक अलग ही व्यक्ति बन गए हैं। हाँ, वहाँ पर ऐसे नहीं थे। कहाँ पर? द्वारका में ऐसे नहीं थे। वहाँ एक डिफरेंट ही रूप था, अब अचानक से बिल्कुल बदल गए। क्यों बदल गए? ब्रज के भाव में आ गए। तो अपने भक्तों को हम जब देखते हैं तो हमारा भाव बदल जाता है। कई समाज में हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं हम समाज में? शादियों में, नानियों के यहाँ, तो भाव बदल जाता है। तो शादियों में कैसा भाव हो जाता है हमारा, या उन जगहों में हमारा स्वाभाविक भाव सामने आ जाता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। और यहाँ पे आके थोड़ा सा खोया खोया रहता हूँ, खोया खोया सा कुछ, परेशान सा, कि क्या हो गया? याद आ रही है, याद आ रही है, मुझे याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आ रही है उसको। किसकी? उन्हीं सब की याद आ रही है। तो उसकी अटैचमेंट नहीं डेवलप हो पा रही है भक्तों से, भगवान से, इन चीज़ों से। यही हमारी दुविधा है। यान्ति देवावता दवा देवान पुत्र नियांत्री पुत्रवता भूते नियांति भूते ज्या। जहाँ पर हमारी अटैचमेंट डेवलप होगी उसी स्थान पर हम बार बार आएंगे। होता है कि नहीं ऐसा? उसी स्थान में हम बार बार जाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारी अटैचमेंट होती है। और अगर अटैचमेंट सही जगह से नहीं होती तो हम क्या करते हैं? उस जगह में जाने का प्रयास करते हैं ज़बरदस्ती। हाँ, वृंदावन कितनी बार चले गए आप लोग? कितने लोग हैं जो कम से कम 5 बार चले गए? कितने लोग हैं जो 10 बार चले गए? ओह, कितने लोग हैं जो 20 बार चले गए? ओह, तो बहुत नहीं कितने बार चले गए हैं। इतना भी अच्छा नहीं लगता है। जाते हैं, अटैचमेंट डेवलप करने का प्रयास करते हैं उस वृंदावन से। अनर्थों को समाप्त करेंगे तो हमें वृंदावन के दर्शन होंगे, हो नहीं पा रहे हैं अभी तक, लेकिन हम फिर भी जा जाके अब थोड़े दिन कहीं बीतते हैं तो क्या करें? अरे वृंदावन चलते हैं। आदत पड़ गई अब, है ना? चलो भक्तों के साथ चलते हैं। भक्तों के साथ नहीं रहते हैं तो कुछ अजीब सा लगता है, तो हम उस अटैचमेंट को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हाय रे, उसका क्या जो बार बार होता है, मुझे याद आ रही है। किसकी? नानी की, दादी की। याद आना स्वाभाविक है क्योंकि हमारी अटैचमेंट अभी वहीं पर डेवलप हुई है। बट ये अटैचमेंट क्या करेगा हमारे साथ? ये अटैचमेंट हमें बार बार किसी नानी के घर में पैदा करता रहेगा, किसी माँ के घर में पैदा करता रहेगा बार बार। और यही अटैचमेंट अगर भक्तों से, भगवान से होगी तो ये भगवान और भक्तों के बीच में लेके जाएगा। यही अंतर है, ये फर्क है। इसका हमें प्रयास करना चाहिए। ये भगवान के साथ भी है। देखो जी, देवकी भी देख के हैरान हो गई, ऐसे भगवान तो नहीं देखे थे पहले, ये आज डिफरेंट ही कैसे दिख रहे हैं कुछ। तो इतना उनको स्नेह हुआ कि उनके
स्तनों से मातृत्व वो प्रेम इतना उमड़ आया कि दूध, क्योंकि ये सुख देवकी को नहीं मिला भगवान को दूध पिलाने का, यशोदा माँ को मिला। तो इस प्रकार से उनके अंदर वात्सल्य प्रेम उमड़ के आ गया। नहीं, ये सब कौन समझेगा? इसको समझने के लिए हृदय में कुछ चाहिए। रुक्मणी जाम्बवत्याद्या पुरानुत्थेन करहिचित महाप्रेमणा गता मोहम धैर्य हान्या पतनक्षितो। रुक्मणी जाम्बवती जैसी कुछ महिषियाँ पहले कभी ना अनुभव किए गए उस महाप्रेम के उदय होने से धैर्य को खो बैठी। इनके अंदर भी ऐसा प्रेम कभी पहले पैदा ही नहीं हुआ था। देखिए कितना फर्क पड़ता है माहौल का। संसार में कुटिलता जटिलता, हाँ, इसीलिए जटिला कुटिला, कुटिलता जटिलता को देख देख के हमारा हृदय पत्थर जैसा हो जाता है। पत्थर खूब भोग करते हैं हम लोग, लेकिन पता नहीं क्या, जो आदमी खूब खाए पिए तो उसको कैसा होना चाहिए? अरे उसको तो आप मज़ा आ गया ज़िंदगी, लेकिन फिर भी चेहरे लटके हुए हैं, खोया खोया रहता हूँ। सब कुछ तो ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन उसके जीवन में आनंद नहीं है। क्योंकि वो आनंद कहाँ ढूंढ रहा है? इन चीज़ों में ढूंढ रहा है जहाँ पे सारे शास्त्र कह रहे हैं कि वहाँ पर नहीं है। जस्ट लाइक हम पहले बोलते थे कि तालाब के अंदर परछाई दिख रही है हार की, और उस परछाई के पीछे हम तालाब में कूद रहे हैं और उसको ढूंढ रहे हैं। एक बार देखा है, दोबारा देखने की इच्छा है। दिखेगा वो? नहीं दिखेगा। वो कहाँ पर है? वो तो पेड़ पे है, उसकी परछाई दिख रही है नीचे। वो पेड़ क्या है? आध्यात्मिक जगत। वहाँ पर ये सब आनंद भी है। हमसे कई बार बच्चे पूछते हैं क्या भक्ति में आने के बाद इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? बताइए, क्या हमें हो सकती हैं? हो जाती है ना। तो कोई प्रॉब्लम है अगर कोई भक्त इच्छा भी करे भगवान के पास जाके? कर सकता है। ध्रुव महाराज ने करा, हाँ, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आएगा ये बेस्ट चीज़ नहीं थी। ये हम पढ़ सकते हैं ना ध्रुव लीला में। नहीं, आप प्रभु जी मैं भी ऐसे ही चाह रहा हूँ तो कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अकाम सर्व काम मोक्ष काम वाह उदार दी तीव्रेन भक्ति योगेन। तो किसी भी कारण से जाना तो फिर भी भगवान के पास ही चाहिए। ये बात तो आप समझ लीजिए सभी लोग कि आपके अंदर अगर इतनी शुद्धि नहीं है कि हम निष्काम हो पाएँ तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान मेरी एक इच्छा है, एक ये वाली इच्छा पूरी कर दीजिए। हाँ, तो कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है, इट्स नॉट ओके। अगर जब तक शुद्ध भक्ति पैदा नहीं हो रही, हाँ, तब एक दिन जरूर शुद्ध भक्ति पैदा होगी। तब आप भगवान को साक्षात मांगेंगे हम। तब तक हम इन्हीं मटेरियल चीज़ों के सुख के पीछे भागेंगे और हम रियलाइज़ करेंगे अभी भी आनंद नहीं आ रहा। हम भक्ति भी कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन आनंद क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप मटेरियल चीज़ों की इच्छा कर रहे हो, इसलिए आनंद। इच्छा तो पूरी कर ही देंगे भगवान। और जब भगवान की इच्छा करोगे तब क्या होगा? तब ये रस प्राप्त होगा जिसको देखकर रुक्मणी जामवती धैर्य को खो बैठी और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। सोचिए, कभी आपको इतना आनंद आया है? कोई आपने ऐसी मूवी देखी, कोई ऐसा पहाड़ का झरना देखा आपने कि झरने को देख के आपने कहा बेहोश हो गए? ऐसा हुआ है कभी? आनंद तो आता है झरने को देखने में, लेकिन ऐसा आनंद नहीं आता कि हम बेहोश होकर गिर जाएं। आपको बाबू जी ये सब आर्टिफिशियल बातें, इनका क्या करना है? हाँ, कौन कहता है ऐसे? थक गया है ना, वो थका हुआ इंसान है, हारा हुआ इंसान है। ठीक है, जो मिल रहा है वही बहुत है। हाँ, जैसे वो गधा, वो कहता ठीक तो है, क्या दिक्कत है, थोड़ा बोझ उठा लेता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, मिल तो रही है ना घास। हाँ, इतना वो नहीं, बहुत चीज़ें मिलेंगी, ठीक है बहुत है, मैं संतुष्ट हूँ। डिज़ायर अनलिमिटेड, फिर भी व्यक्ति संतुष्ट कैसे हो सकता है? संतुष्ट नहीं है, वो थक गया है इस भौतिक जगत में पिट पिट के। उसने कोशिश तो बहुत करी कि ये मज़ा लूट लूँ, वो मज़ा लूट लूँ, लेकिन लूट नहीं पाया। तो उसने कहा ठीक है, अब जो है इतना ही बहुत है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ कि मैंने ये प्राप्त किया, मैंने ये क्वालिफिकेशन ली, मैंने ये अर्जित किया, मैंने धन अर्जित किया, तो आई एम हैप्पी। बट उसने इस हैप्पीनेस को कभी देखा नहीं है जिसमें चैतन्य महाप्रभु बार बार बेहोश हो जाते थे। और यहाँ पर कौन बेहोश हो गया? रुक्मणी और जामवती। ये भाव देखिए भाई कि तो राजा ये कितना उसमें रहता था हमारे साथ, ये राधा रानी के साथ कैसे भीख सी मांग रहा है, मैं तुम्हारा भक्त हूँ देवी। हाँ, क्या कर क्या रहा है?
और कैसे भाग रहा है गायों के पीछे। ये क्या अजीब ही रूप देखा ना उन्होंने, ऐसा कभी देखा ही नहीं था। इसको देख के वो बेहोश हो गई प्रेम से, इतनी एक्सटेसी उनके अंदर आ गई। जो आदमी को हमेशा सीरियस या डिफरेंट तरीके से देखा हो, आज वो चुलबुला सा बन गया एकदम। वृद्धाचा मत्ता सा सत्य भामया कामस्य वेदा वेगा दनु कुर्वती मुहु आलिंगनम चुंबनम अप्यधावर्धतम धर्तुम हरिम बाहुयुगम प्रयास प्रसार्य। वृद्धा पद्मावती भी सत्य भामा के साथ काम वेग से मत होकर बार बार अपने हाथों को फैलाकर आलिंगन का अभिनय तथा अधर चालन आदि की मुद्रा द्वारा चुंबन का अनुकरण करते हुए श्री हरि को पकड़ने के लिए दौड़ी। बताइए, ये भी अपना वो जो इनके अंदर ईर्षा या जो भी थी वो सब समाप्त हो गई। किसके अंदर? पद्मावती। उस चीज़ को देखकर, क्योंकि सबको क्या चाहिए दुनिया में? रस, ये रस, प्रेम रस। उस रस के लिए झगड़ा है इस संसार में। झगड़ा है कि नहीं? कोई एग्जाम्पल बताइए कि रस के लिए भयंकर झगड़ा। समुद्र मंथन, रस के लिए भयंकर झगड़ा। एक की गर्दन कटी, कोई मरा, कोई क्या क्या हो गया वहाँ पर, नहीं धोखाधड़ी सब हो लिया वहाँ पर। किसके लिए? रस के प्राप्त के लिए। अलग अलग रस, अमृत का रस या उसका मोहिनी का रस। तो इस संसार में ये समस्या है। यहाँ पर क्या है समस्या बताइए? यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेस, रिसोर्सेस लिमिटेड है और लोग अनलिमिटेड हैं, और उसके लिए उनका कंपटीशन हो रहा है आपस में। कोई इसको मार रहा है, कोई इसको खा रहा है, कोई इसको निचोड़ रहा है। इसलिए एनवियसनेस है, एक दूसरे से जलन है। अगर ये रस को प्राप्त कर जाएगा तो क्या होगा? तो मैं रह जाऊंगा। इसलिए वो एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं। ये है कि नहीं संसार में? हमारे आपस में भी तो है, क्योंकि हमें भी ऐसे लगता है ना कि इसको प्राप्त हो गया। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग स्पिरिचुअल जगह पर हैं, वैकुंठ में हैं, वहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है। ये हमारा भ्रम है। प्रभु जी कैसे कह रहे हो आप लिमिटेड नहीं है? प्रसादम खते हुए हम खत्म होते हुए हमने देखा है। बताइए, बात तो सही है। प्रसादम अनलिमिटेड है, लिमिटेड है? लिमिट खत्म हो जाता है। अभी कल ही परसों ही प्रसादम पोहा प्रसाद कुछ लोगों को नहीं मिल पाया। हाँ बट एक तो खिचड़ी लेट बनी, बट पोहा तो नहीं मिला ना। अरे प्रसाद मिलाना पड़ो जी, हम तो रस की बात कर रहे हैं। पोहा रस कहाँ मिला? खिचड़ी रस मिला। तो रस भी महसूस करने के ऊपर है। हम ये शुरू की क्लास में बताते हैं, जब पहली क्लास होती है इस्कॉन में, पहली क्लास, तब हम ये बात बताते हैं। लेकिन हाय, आखिरी क्लास तक भी यही बताना पड़ रहा है। पहली क्लास में हम बताते हैं कि आपके सामने मिक्स फ्रूट जूस, जो भी आपको जूस लगता है, लीची जूस पड़ा है, और तभी यूटी का रिजल्ट आ गया और पापा ने भी पूछ लिया बेटा रिजल्ट बता, और उसमें हम फेल हो गए। रस वहीं पड़ा है, इधर से मम्मी चिल्ला रही है, इधर से पापा चिल्ला रहे हैं, उधर से टीचर चिल्ला रहे हैं। पीटीएम में मेरी ऐसी धज्जियाँ उड़ा दी हमारी, सब लोग मम्मी पापा टीचर सब मेरी चटनी बना रहे हैं, और फिर कहने ले बेटा जूस पी ले। बताइए पी पाएंगे? हाँ, तो इसका मतलब रस कहाँ है? इसका मतलब रस उसमें नहीं है ना, तभी तो अब महसूस ही नहीं हो रहा। हाँ, पिला भी देते हैं तो वॉमिट कर देता आदमी, वाह, उसका मन बिल्कुल अच्छा नहीं है। समझ में आया? तो रस इसका मतलब रस के अंदर, उस रस के अंदर रस नहीं, उस पोहा रस में रस नहीं है, उस खिचड़ी रस में रस नहीं है। हमको उसमें लग रहा है, इसलिए मार रहे हैं, काट रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं। कोई छुपा दे रहा है दोना किसी के लिए, अपनों के लिए कहीं छुपा दिया, मैं अपने को ये पोहा रस दे दूंगा बाद में। समझ ही नहीं आ रही है किसी के, हाँ, कि ये रस ही नहीं है, रस कहीं और है। रस ये है जिसको देखकर पद्मावती भी ऐसे करिए भाग रही है गले लगाने के लिए कृष्ण को। वह पागल सी हो गई, वो बता रहे हैं। आलिंगन करने के लिए, कृष्ण का चुंबन करने के बुढ़िया है वो। उसको ऐसा लग रहा है कि वो ये क्या, ये कौन सा रस है, ये तो कभी देखा ही नहीं था। और भागने के लिए, उसको पकड़ने के लिए सत्यभामा भी दौड़ रही है। किसको पकड़ने के लिए? कृष्ण को पकड़ने के लिए। लेकिन ये रस उसको मिलेगा जिसको इन चीज़ों में रस नहीं दिखता है।
कॉफ़ी रस, हाँ कॉफ़ी रस, कॉफ़ी रस समझ गए? तो समझना पड़ेगा, कॉफ़ी रस नहीं, कॉफ़ी तो नीरस है, काम करना पड़ता ना उसमें, कॉफ़ी। तो ये रस लेना है तो इस सांसारिक रसों को त्यागना पड़ेगा, तभी तो ये रस मिलेगा आपको। ये समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा ही समझ में आता है, अभी समझ आता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो समझ नहीं आता है, दूसरा समझना चाहते ही नहीं है। दूसरों के एक्सपीरियंस से उन्हें क्या लगता है कि हम सब ने रस लूट लिया है, अब हमें सिखा रहे हैं ताकि हम वंचित रह जाएं। बताइए जरा, कोई आदमी ऐसा है जो अपनी संतान को रस ना देना चाहे? तो कोई क्यों गुरुजन माता पिता ऐसा क्यों बोलेंगे कि बेटा यहाँ रस नहीं है, ताकि वो बुढ़ापे तक उस रस को लूट पाए हम लोग? लेकिन कहते हैं नहीं, मुझे भी आई वॉन्ट टू डू दिस एंड देन अंडरस्टैंड। ये अव्वल दर्जे का व्यक्ति नहीं है, मूर्ख व्यक्ति है, समय की वेस्टेज होगी, बहुत समय बाद उसको रियलाइज़ होगा कि ये तो रस था ही नहीं। तो ये भाग पड़ी, पुरा तदर्थानुभवादिवासो कथंचिदादित्य सुतावलम्य शमम समम प्राग्यवरोध्वेन बलाद्विकृष्या वरुरोधते द्वे। पहले व्रजभूमि में कृष्ण के वनवेश आदि के साक्षात अनुभव के कारण बुद्धिमती सूर्यपुत्री श्री कालिंदी देवी ने अत्यधिक कष्टपूर्वक धैर्य धारण किया तथा उद्धव की सहायता से बलपूर्वक उन दोनों को पकड़कर रास्ते में रोक लिया। व्रजभूमि में कृष्ण के इस वनवेश का दर्शन किया था किसने? अब कालिंदी कहाँ है? आ गई है वहाँ से। अभी कालिंदी कहाँ है? द्वारका में। अब द्वारका में वो दर्शन हो नहीं रहे थे, अब द्वारका से आज उनको वही दर्शन दिखे जो वो रोज देखती थी। क्या है वो? कालिंदी रे कूले खेली, हाँ कदम बेरा वन, वहाँ पर वो देखती थी रोज कृष्ण को। आज जब वही दर्शन हुए तो ये भी दौड़ी उनको पकड़ने के लिए और कह रहे उद्धव की सहायता से इन्होंने तो रास्ते में रोक ही लिया। गोविंद देवस्त्व नुचारयन गा गथा पुरस्तादुधिम दुदधिम निरीक्षया तम मन्यमानो यमुनां प्रमोदात सखान विहाराय समाजुहाव। इधर गोविंद श्री गोविंद देव गौचरण करते करते कुछ दूरी पर अपने सम्मुख समुद्र को देखकर, समुद्र कहाँ से आ गया? क्योंकि हम तो द्वारका में। तो समुद्र को देखकर यमुना के भ्रम से आनंदित हो गए और जल विहार के लिए सखाओं को पुकारने लगे, आओ आओ, सबको पुकारने, चलो 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 यमुना आ गई। रोज की आदत थी ना कूदने की, जाते ही इसलिए थे, वही तो बताया हमने, गाय चराने तो जाते नहीं थे, खाना वाना मिलता था, स्विमिंग करेंगे उसमें, उसके बाद साइड में कहीं बैठ के आराम से खाएंगे, यही हम भी चाहते हैं। हाँ, लेकिन कृष्ण के साथ करेंगे तो दिव्य है, इस संसार में सब नारकीय है। तो इस प्रकार से समुद्र को देखकर उन्हें लगा कि अब यमुना जी आ गई हैं और जल विहार के लिए जोर से चिल्लाने लगे, अबे आओ आओ जल्दी आओ। हाँ, कब जाएंगे प्रभु जी नहाने, कब जाएंगे, स्विमिंग पूल जाएंगे, इस संडे स्विमिंग पूल जाएंगे। है कि नहीं? तो खतरा कितना है स्विमिंग पूल में, और भगवान के साथ उस जल क्रीड़ा में कोई खतरा नहीं है, डूबने डाबने का कोई चक्कर नहीं है, आनंद ही आनंद है। लेकिन ये रस किसको मिलेगा? जो यहाँ के रस को नीरस समझ के आगे बढ़ेगा और इस रस के लिए इच्छा करेगा। हाँ, हो सकता है अशिला प्रभुपाद तो ही मस्ट बी देयर। हाँ, भगवान चिल्लाएंगे, जोर से बोलेंगे और भगवान के अन्य गोप के साथ शिला प्रभुपाद भी वहाँ कूद मार देंगे कि हम यहीं रह जाएंगे इन्हीं रसों के चक्कर में। शिला प्रभुपाद की जय। यस, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्री बृहद भागवतम की जय।